एंड वेलकम दिव्य करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड बहुत ही मजेदार और वीवीआई क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उससे लिया गया है और आने वाला 2025 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस ना करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन है जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों जिंक ब्लेंड जो है वो जस्ता यानी कि जिंक का क्या है, जस्ता यानी कि जिंक का क्या है, यह एक अयस्क है। ठीक है, जिंक ब्लेंड जिंक का एक अयस्क है और जिंक का परमाणु संख्या की यदि मैं बात करूं तो जिंक कितना नंबर पे आता है? जिंक 30 नंबर पे आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? वो है हीरा। क्या है? हीरा। प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है और हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का अपरूप है हीरा। ठीक है ना, घबराना नहीं है, क्वेश्चन मजेदार है तो आंसर भी मजेदार ही होगा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? बताइए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? बताइए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है मेरे बच्चे, सिल्वर आयोडाइड का रंग सफेद होता है। सफेद मतलब वाइट, सफेद सफेद होता है, वाइट होता है। ठीक है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो बताइए जल्दी से, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? लाइट रेड जल रही है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? उदग्र मतलब खड़ा वाला जो ऐसा रहता, जैसे कि देखिए आवर्त सारणी मैंने सभी को पारने के लिए बताया था। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया था इस प्रकार से होता है हमारा आवर्त सारणी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, इस प्रकार से आवर्त सारणी होता है। तो जो ऊपर का जो लाइन है ऐसे खड़ा वाला लाइन को कहा जाता है उदग्र स्तंभ, और आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो उदग्र स्तंभ को कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है? उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, इसे कहा जाता है वर्ग। और कुल वर्गों की संख्या पता है? आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। इसे आप याद रखिएगा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है और वर्गों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा है? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अकीरिय गैस, मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम जो वर्ग है, फर्स्ट जो मतलब पीरियड है उसका मतलब जो तत्व है उसे क्या कहा जाता है? जितने भी तत्व हैं तो वो जो है एक क्षारीय धातु है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है कौन सा है? वो है क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग में कौन सा तत्व आता है? हालिना का रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो है वो क्षारीय धातु है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? क्षारीय धातु। क्या है? क्षारीय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? शून्य वर्ग कहने का मतलब आवर्त सारणी का सबसे जो लास्ट वाला तत्व है, मतलब लास्ट वर्ग वाला तत्व है, उसके समूह का इनमें से कौन एक तत्व है? तो देखिए एक चीज समझिए, Cl2 तत्व थोड़ी होगा। Cl2 तत्व नहीं होगा। CO2 ये भी तत्व नहीं होगा, ये तो गैस हो गया। अब यहाँ पे तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो कह रहा है शून्य वर्ग का तत्व। तो शून्य वर्ग में कौन कौन सा तत्व है? 18वां वर्ग। शून्य वर्ग किस वर्ग को कहा जाता है? शून्य वर्ग कहा जाता है 18वां वर्ग को। और 18वां वर्ग में कौन कितने तत्व है? 18वां वर्ग में कितने तत्व है? अकीरिय गैस। 18वां वर्ग में कितने गैस है? अकीरिय गैस। अकीरिय गैसों की संख्या कितनी है? लिख लेते हैं। कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन 1 2 3 4 5 6 तत्व हैं। यहां से एक चीज समझ में आता है कि शून्य समूह में जो तत्व है वो है अकीरिय तत्व। कौन सा तत्व है? अकीरिय तत्व।
आकिरीय तत्व। और आकिरीय तत्वों की संख्या टोटल कितनी है? आकिरीय तत्वों की संख्या 6 है और इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम इज द राइट आंसर। हीलियम इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें हीलियम है। अगला क्वेश्चन, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो आप बताइए ना, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? बताइए जल्दी से। तो 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 है। चलिए मैं ही बता देता हूं। मीथेन में जो होता है, देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो इसका जो कार्बन होता है, कार्बन क्या करता है? चारों तरफ अपना क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। एकल बंध का निर्माण किया। और इसमें कितना बंधन है? 1 2 3 4। तो कह रहा है कि मीथेन में कितने बंध होते हैं, कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? आप तो बुद्धिमान है ना, तो बता दीजिए कि कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। 1 2 3 4, तो 4 होते हैं। कितने आंसर होते हैं? 4। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड 2-4 और क्वेश्चन कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? रही बात इसकी खोज की, तो इसका खोज किया था सर मोसले ने। किसने किया था सर? मोसले ने। मोसले ने इसका खोज किया था। मोसले ने खोज किया तो इसको क्या, किस क्रम में सजाया? उसको परमाणु द्रव्यमान के क्रम में नहीं सजाया था, उसे सजाया था परमाणु संख्या के क्रम में। और उन्होंने कहा था तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होता है उसके क्या होता है? मतलब कि उसके जो वर्ग होते हैं उसके आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है ना। मतलब तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? उसका क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान का क्या, सॉरी, परमाणु संख्या का क्या होता है? आवर्ती फलन होता है। तो मोसले का नियम यदि लिखने के लिए आएगा तो क्या कहेंगे? तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब उसका अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर चलेगा उसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? अमोनिया का सबसे पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 में क्या बताइए? नाइट्रोजन कितना है भाई? 1 है। हाइड्रोजन कितना है भाई? 3 है। तो 1:3। तो आंसर देख लीजिए 1:3 कहाँ है। किसी भी क्वेश्चन को हम रटेंगे नहीं, रटंत विद्या फलंत नहीं, अटक गई गाड़ी तो खिंचंत नहीं। तो हम क्या करेंगे? उसे प्यार से याद कर लेंगे, बड़े प्यार से। तो जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है वो किस में? अमोनिया में, वो 1:3 का अनुपात है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? What is the atomic number for आयरन? आयरन मतलब लोहे के लिए परमाणु संख्या कितना है? तो लोहा जो होता है 26 नंबर पे आता है भैया। लोहा कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे। लोहा के कितने अयस्क हैं? 4 अयस्क हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रकार से आप यदि लिखिएगा तो हम 26 तक लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? लोहा आ जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम 19 नंबर पे, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, ठीक है, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, लोहा 26। देखिए इसी की मैं बात कर रहा था कि लोहा कितना नंबर पे आता है? 26 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या बताइए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 करोड़ रुपए के लिए सवाल, ठीक है, और वो 10 करोड़ रुपया आपको आपके मेहनत से मिलेंगे। जाइए जाकर मजदूरी कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है भाई। आवर्त सारणी में जो होता है वर्ग जो है, वर्ग है 18, वर्ग कितना है? 18, और आवर्त कितना है? आवर्त 7 है। आवर्त कितना है? 7 है। आवर्त कितना है? 7 है। वर्ग 18, आवर्त 7 है। ठीक है, चलिए आधुनिक आवर्त सारणी की मैं बात कर रहा हूं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन, VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन। ओजोन के एक अणु में
जो होता है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु? 3, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। कौन है? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में बताइए कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 7, वर्गों की संख्या 18। शून्य वर्ग 18वां वर्ग को कहा जाता है। 18वें वर्ग में आखिर ये गैस होते हैं। टोटल तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें 114 तत्वों के गुणों को अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का प्रयोग मेंडलीव ने किया था। उसके बाद जो मेन जो बनाया, विस्तारित रूप बनाया, वो मोसले ने बनाया। ठीक है, तो चलिए अगला पढ़ते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक आकिरीय तत्व है भैया। हीलियम कैसा तत्व है? आकिरीय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में भाई 7 आवर्त होते हैं। बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? मुझे पता है। त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम जो था किसने प्रतिपादित किया था? तो डोब्राइनर ने त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम के अनुसार बोला था कि देखो भैया, अगर हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो ये जो लास्ट वाला जो है, मान लिया ये A है, ये B है और C है, तो अगर हम क्या करेंगे, हमको बीच वाला का अगर हमको मास निकालना है तो जो मास होगा तो वो क्या होगा? A + B/2 होगा। मतलब कि वो जो अगल बगल वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का जो होता है, औसत द्रव्यमान के बराबर होता है बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। 3-3 के समूह में सजाया था। किसने? डोब्राइनर ने। तो डोब्राइनर ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के 3-3 के समूह में सजाया था। तो 3 मतलब त्रिक, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया त्रिक। तो डोब्राइनर का त्रिक नियम याद रखिएगा। डोब्राइनर का त्रिक नियम। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अष्टक नियम बताइए। अष्टक नियम, ये सब क्वेश्चन चटनिया वाला क्वेश्चन है, जिसको हम लोग नहीं कहते, चटनिया वाला क्वेश्चन है। तो अष्टक नियम जो प्रतिपादित किया था, न्यूलैंड्स ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने कहा था ने कि यदि हम क्या करते हैं, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं, तो जो पहला तत्व का गुण है वो 8वें तत्व के मतलब कि क्या होता है? सदृश होता है। ठीक है, 8वें तत्व के सदृश होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संगीत का पहला स्वर जो होता है अंतिम स्वर के मतलब कि समान होता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा से स्टार्ट होकर सा से खत्म हुआ। तो यानी कि अगर हम कहीं से भी गिनना शुरू करेंगे तो पहला तत्व का गुण जो होता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां तत्व के गुण से क्या होगा? मैच करेगा। ऐसा किसने बताया था? ऐसा बताया था न्यूलैंड्स ने। लेकिन भाई त्रिक नियम भी बाढ़ में गया, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी, क्योंकि ये लोग का नियम जो था कुछ ही काम चलाऊ था। मतलब वो भी कुछ तत्व तक लागू होता था, ज्यादा तत्वों तक लागू नहीं होता था। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म इनमें से किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। मेंडलीव देखिए, एक मोसले था, मोसले से याद रखिएगा मौजले, मौजले से याद रखिएगा परमाणु संख्या। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्या किया था? सजाया था। क्या किया था? सजाया था। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में सजाया था? तो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। आवर्त सारणी के किसी समूह के विशेष तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण के ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? तो देखिए, ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का विद्युत धनात्मकता क्या होता है? बढ़ता है या घटता है, यही पूछ रहा है। तो ऊपर से नीचे आएंगे ना तो परमाणु संख्या बढ़ेगा। परमाणु संख्या बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा? तत्व उसका त्रिज्या बढ़ेगा, और त्रिज्या बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा? नाभिक से बाह्यतम कक्षा की दूरी बढ़ेगा। नाभिक से बाह्यतम कक्षा की दूरी बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग देने का मतलब उसके बीच का बंधन कमजोर हो जाएगा। बंधन कमजोर हो जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कहेगा भाई तू निकल। थोड़ा सा भी काना, जैसे कि देखिए एक क्लोज रिलेशनशिप होता है एकदम आपस वाला, एकदम मम्मी और बच्चा वाला रिलेशनशिप। वो कितनों मम्मी चप्पल से मार मार के मुंह कान तोड़ देगी, फिर भी हम लोग रोने वक्त भी मम्मी मम्मी करेंगे। ठीक है,
लेकिन अगर हमारे चाचा के, मौसी के, फूफा के बेटा के, भतीजा के, भतीजी के, बेटी के, मतलब नानी के, ऐसे करके मतलब लंबा रिश्ता कोई मतलब का बेटा रहे और उससे हमारा रिश्ता की बात करें तो वो कहेगा हम नहीं खाएंगे जाओ, तो हम कहेंगे मत खाओ जाओ। तो क्या है कि क्योंकि उसके बीच का रिश्ता क्या हम लोग के उतना बॉन्डिंग क्या है मजबूत नहीं है। तो वही कह रहा है कि जब क्या होता है नाभिक से जब जो नाभिक होता है उसका बाह्यतम कक्षक से दूरी जो क्या होता है बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत त्याग देता है। तो ऊपर से नीचे आने का जो होता है विद्युत धनात्मकता क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते होंगे उन्हीं को ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। आवर्त सारणी के किसी समूह में विशेष तत्वों को विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने से क्या होता है, तो विद्युत धनात्मक अभिलक्षण क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है या घटती है? बाएं से दाएं जाने पर। तो एक चीज जान लीजिए, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। यह क्वेश्चन आप पे मैं छोड़ देता हूं कि जो आवर्त सारणी उसके बाएं तरफ धातु होता है या दाएं तरफ? अब बताइए, अगर धातु है तो बढ़ेगा या घटेगा, या अधातु है तो बढ़ेगा या घटेगा, ये आप पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा यदि पढ़ने में अच्छा लगा तो। भाई मैं तो हूं मास्टर, मुझे ये सब चीज पसंद नहीं है, मुझे आता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन तत्व जो है, हैलोजन तत्व क्या, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब क्या हैलोजन तत्व है। तो फ्लोरीन जो है अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन तत्व है, इसे आप याद रख लीजिएगा। आवर्त सारणी के समूह प्रथम के तत्व कहलाते हैं। तो प्रथम के तत्व क्या कहलाते हैं, प्रथम वर्ग के तत्व अभी तो याद करवाए थे भाई, क्षार धातु कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम देखिए पहला वर्ग में क्या था, हालिना का रब से फरियाद। दूसरा क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन सा, ये दूसरा वर्ग है, ये पहला वर्ग है। तो पहला वर्ग में तो है नहीं, कौन सा वर्ग में है, दूसरा। तो देख लीजिए दूसरा वर्ग यानी कि समूह दूसरा। ठीक है, एकदम पूरा लॉजिक के साथ याद रखें कि भूलेंगे नहीं, एकदम ऐसा पढ़ो कि भूलो नहीं कभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घतम रूप की प्रस्तुतिकरण क्या है और किसने दिया था? या तो मेडलिव दिया था, मोजले दिया था, लोथर मेयर दिया था, लुईस पास्चर दिया था। तो भाई मोजले ने क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, मोजले ने बनाया था, और तत्वों को उनके परमाणु संख्या के क्रम में सजाया था। ठीक है, किसने कहा था तत्वों के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। तो मोजले ने कहा था देखो भाई, तुम जो सजाया परमाणु द्रव्यमान के क्रम में मेडलिव बाबू, वो गलत है। वो क्या होगा, वो परमाणु संख्या के क्रम में तुमको सजाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोजले ने। मोजले से याद रखिएगा, मोजले। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु साइज के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु आयतन के। तो परमाणु संख्या, आधुनिक जैसे ही पूछ दे तो परमाणु संख्या, वही आधुनिक जैसे ही पूछ दे क्या करना है, परमाणु संख्या मार देना है, खटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई अब क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं है। थैंक यू, बाबा, टाटा, गुड बाय। फिर मिलते हैं कल केमिस्ट्री के अगले एपिसोड में।